हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। इतने सदमे में वो भी कि ठीक से नमस्कार भी नहीं हो रहा। कल एक जो है अर्थक्वेक सा आया और हम देशवासियों को आकाश से जमीन नहीं पाताल में फेंक दिया। और इस अर्थक्वेक के इफेक्ट भी अलग अलग हुए। अब मैंने जो है अपने कैट टॉफी का वीडियो बनाया था जिसमें वो अपने फ्रेंड्स कम टॉयज के साथ खेल रहा है, खा रहा है और इंडिया की जीत की खुशी मना रहा है। और उसमें गाना मैंने वही पेटेंट का ना, कौन सा वाला, चक दे इंडिया। हार गया इंडिया। अब क्या करें, बहुत निराशा थी तो मैंने उसी वीडियो को लिया और उस पे मैंने डाल दिया कैप्शन कि भाई टॉफी कह रहा है कि मैं स्ट्रेस ईटिंग कर रहा हूँ, बहुत खा रहा हूँ, मेरे को बहुत स्ट्रेस और निराशा है। अपने दोस्तों के साथ मैं निराशा जो है, दुख जो है वो कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने गाना कौन सा डाला, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अब जैसे मैंने कहा, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। भगवान जी से भी बड़ी शिकायत है। भाई भगवान जी, पूरे देश के लोग जो है वो प्रार्थना कर रहे थे जीत की, सुन लेते लेकिन उसी समय भविष्यवाणी हुई और भगवान जी ने कहा, मूर्ख प्राणी, मुझे अगर तुम याद करोगे तो मैं, ये है कि तुम्हें दुख तुम्हारा कम करने के लिए जो है वो, या कह सकते हैं कि उसको आपको शक्ति प्रदान करूंगा आपके दुख सहने की। और जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा। अब बबूल के पेड़ लगाओगे तो मैं आम का कहां से दे दूं, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में और लापरवाही में खेलोगे तो हार का सामना भी करना पड़ेगा और हार भी पड़ेंगे। लेकिन भगवान जी से डर के मारे मैं ये नहीं पूछ पाई कि भगवान जी कौन से हार। और आपको पता चल जाए कि उनका क्या मतलब था, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अब महानायक अमिताभ बच्चन जी, उनको देख लो, इतना महान त्याग किया। वो मैच ही नहीं देखा उन्होंने कहा कि मेरा मैच देखने से हार जाता है इंडिया। और वो तो अपना केबीसी में व्यस्त थे, शुभकामनाएं भेज दी। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, नीलबट्टा सन्नाटा। अब इतना बड़ा त्याग ना देखने का, वो भी अमिताभ बच्चन जी का गेम ना देखने का, वो भी बेकार चला गया। अब मेरा देख लो, मैं खुशी के बारे कुप्पा थी और ये मैं मैन ऑफ द मैच और दूसरा जो है वो ट्रॉफी ले आई कि टॉफी के साथ वीडियो बनाऊंगी और मजा आएगा। और जो है मेरे साथी भी खुश होंगे वीडियो को देख करके, शॉर्ट डालूंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि इसका क्या करूं। पहले तो मेरे मन में भयानक आइडिया आया, डिस्ट्रक्टिव। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं करना भाई, 60 साल की उम्र है, थोड़ा संयम सीख लो। 60 मतलब 60 नहीं, 62 साल की उम्र है, थोड़ा संयम सीख लो। तो मैंने सोचा ये दोनों ट्रॉफी ना ले जा करके अपने घर के एक प्यारे से बच्चे अभीर भगत को दे दूंगी, खुश हो जाएगा। मैं कहूंगी मासी दादी आपके लिए गिफ्ट लाई है। सच्चाई नहीं बतानी उसको, भाई छोटा सा बच्चा है, उसको क्यों मैं कड़वी सच्चाइयों से अभी रूबरू करवाऊं, बड़ा होगा तो समझ जाएगा, है ना। और इग्नोरेंस इज ब्लेस, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। तो ये तो सॉर्ट हो गया। लेकिन मन में अभी भी बड़ा रोष था। एक पोस्टर भी लाई थी कंग्रेचुलेशंस का, उसको काटने की कोशिश की तो वो तो फटा ही नहीं और हाथ और इंजरी हो गई क्योंकि लैमिनेटेड था। तो मैंने कहा हार की बलि में मेरे भी थोड़े से खून के थोड़े से 2 कतरों का योगदान हो गया। फिर कैंची लेकर के जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, जोर जोर से पैरों के नीचे मसला, तब थोड़ी सी ठंडक जो है उसका मतलब एहसास हुआ। अब देखो, मैं एक टॉफी के लिए एक जर्सी भी लाई थी वर्ल्ड कप की, अब वो मिल ही नहीं रही। तो इस चक्कर में 3 अलमारियां साफ कर दी रात के टाइम। वो कहते हैं ना, जब इंसान एंगर में होता है तो उसमें एक शक्ति आ जाती है एक्स्ट्रा। तो
मिली नहीं, और मैं सोचती हूँ नहीं मिली तो अच्छा है, कहीं उसका भी कंग्रेचुलेशन वाले पोस्टर का जो है जैसा ही हश्र हो जाता। बाकी तो वही चाहा था क्या क्या हो गया, लेकिन फिर समझाना पड़ता है कि जिंदगी है, कभी खुशी कभी गम। तो ये तो मेरे ऊपर असर हुआ, आपके ऊपर इसका असर क्या हुआ, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि मेरा ये गम गलत करने का प्रयास वीडियो बना करके कैसा लगा, मैं जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि इस दुख में हम सभी जो है वो साझे हैं। थैंक यू वेरी मच।